नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो एलईडी एलसीडी होती है उसमें जो अहम भूमिका रेगुलेटर की होती है और ये रेगुलेटर कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जानना होगा, क्योंकि रेगुलेटर के बगैर हमारा कोई भी सर्किट चल नहीं सकता। तो ये सारे रेगुलेटर के विषय में आज हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिर रेगुलेटर होता क्या है। तो बहुत शानदार सब्जेक्ट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आपको रिपेयरिंग में इसका ही सामना करना पड़ेगी। क्यों कि हमें जब भी कोई बोल्ट आपके स्केलर पीसीबी या मदरबोर्ड से गायब होगा तो आपको रिपेयरिंग के लिए काम करना होगा, और जब रिपेयरिंग की बात आएगी तो आपका वास्ता इन्हीं रेगुलेटरों से पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि रेगुलेटर आखिर होता क्या है। वोल्टेज रेगुलेटर, आपके सामने ये रेगुलेटर दिख रहे हैं, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब होता है कि हमने किसी भी उसमें 12 वोल्ट इन किए, तो अगर हमें आवश्यकता है 3.3 वोल्ट की तो ये रेगुलेटर हमें 3.3 देगा। अगर हमने 12 वोल्ट इन किए और हमें आवश्यकता है 1.2 वोल्ट की तो ये रेगुलेटर हमारा 1.2 देगा। इसी तरह 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, ये सारे जो ज़रूरी रेगुलेटर होते हैं हमारे, वो ये रेगुलेटर ही आपको देते हैं। और इन रेगुलेटर का नाम है AMS 1117। तो आइए देखते हैं कि ये कितने प्रकार के रेगुलेटर होते हैं और हमें इनके पिन डिटेल्स, इनके वोल्टेज रेगुलेटर, उनके विषय में हम जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम रखा है। इस डायग्राम में हमें एक रेगुलेटर नज़र आ रहा है। ये रेगुलेटर और एक ये रेगुलेटर, 2 रेगुलेटर हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये 1117 आपको दोनों पे लिखा मिलेगा, इस पे भी 1117 लिख मिलेगा, इस पे भी 1117 लिखेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। वो कैसे अलग अलग हैं, नीचे सर्किट में बताए अनुसार आप देख रहे हैं कि एक एडजस्ट वाला है और एक डायरेक्ट वोल्ट निकालने वाला है। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट वोल्ट वाले की पिन डिटेल्स क्या होती हैं और एडजस्ट वाले की पिन डिटेल्स क्या होती हैं। ये हमारा एडजस्टेबल है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी हमें 3.3 वोल्ट निकालना है तो भी इससे निकाल सकते हैं, 1.2 वोल्ट निकालना तो भी निकाल सकते हैं, 1.8 निकालना तो भी निकाल सकते हैं। यानी अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ 2.2 वोल्ट निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, इसमें से हम 1.1 भी निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब एडजस्ट, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि AMS 1117 तो सभी में लिखा होता है, लेकिन हमें यहाँ जो कोड होते हैं उस पर ध्यान देना होगी। इसमें लिख रहा है ADJ, यानी एडजस्टेबल। जब एडजस्टेबल ये है तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं आगे कि ये कैसे एडजस्ट होता है।
इसके पहले हम इसकी पिन डिटेल्स देख लेते हैं। एडजस्टेबल हो या कंप्लीट रेगुलेटर हो, उनकी पिन डिटेल्स एक जैसी रहती हैं। जैसे कि इसकी पिन नंबर 1 हम सामने जब रखेंगे तो पिन नंबर 1 ग्राउंड होगी, पिन नंबर 2 आउटपुट होगा हमारा, और पिन नंबर 3 हमारा इनपुट होगा। जैसा कि चित्र में बताया गया, ग्राउंड, आउटपुट, इनपुट, ये हमारे रेगुलेटर की पिन डिटेल्स होती हैं। पहली नंबर होगी इसकी ग्राउंड, दूसरी नंबर से आउटपुट होगा, और तीसरी नंबर से हम इसमें इनपुट करेंगे। और इसका ये जो सिरा होता है, इस सिरे से हमें इसकी कंटिन्यूटी मिलेगी। इस पे आउटपुट देख लें या हम इस पे देख लें। इसी तरह का पिन डिटेल्स हमारे, ये तो वो हमारा फिक्स वाला रेगुलेटर, इसी तरह की जो होती है वह हमारी जो एडजस्ट वाला होता है, उसमें भी हमें यहाँ GND ग्राउंड मिलेगा, यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा, और यहाँ हमें इनपुट मिलेगा। इसमें भी पिन नंबर 1 ग्राउंड होगी, पिन नंबर 2 आउटपुट होगी, और पिन नंबर 3 जो हमारी इनपुट पिन होगी, हमारी इनपुट पिन होगी। जितने वोल्ट हम देंगे ये ग्राउंड हो जाएगा 1 नंबर, और हमें जो आवश्यकता होगी ADJ यानी एडजस्टेबल, और ये होगा हमारा फिक्स। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि और आगे अब बात आती है कि ये रेगुलेटर काम करता कैसे है। तो इस सर्किट के अनुसार हम आपको बताते हैं कि हमें एक उदाहरण के तौर पर 3.3 वोल्ट की ज़रूरत है। अब हमारा इनपुट जो आ रहा है वो हमारा 20 वोल्ट आ रहा है, या हमारा इनपुट 4 वोल्ट है, और आवश्यकता है हमको कितने की, 3.3 वोल्ट की। तो ये आप रेगुलेटर देख रहे हैं, पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड है, पिन नंबर 2 आउटपुट है, और पिन नंबर 3 हमारा पिन नंबर 3 हमारा इनपुट है। आप देख रहे हैं सीधा ये पिन नंबर 3 इनपुट आया, पिन नंबर 2 से निकल गया आउटपुट, और पिन नंबर 1 हमारा ग्राउंड है। अब हमने इधर से 20 वोल्ट दिए और यहाँ हमको 3.3 वोल्ट मिले, जैसा कि आप मीटर में देख रहे हैं। और इसमें हमने 10 वोल्ट दिए तो भी हमें 3.3 वोल्ट देगा। अगर हमने यहाँ 4 वोल्ट दिए तो भी हमें ये 3.3 वोल्ट देगा, क्योंकि फिर रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ। और ये 800 mA से 1 एम्पियर के बीच में ये करंट आपको आउटपुट करता है। जितने वोल्ट का रेगुलेटर होगा उतने वोल्ट आपको ये आउटपुट करेगा। इनपुट वोल्टेज भले ही आपके कुछ भी हों, बशर्ते कि इनपुट वोल्टेज आपके आउटपुट वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 वोल्ट दे दें और 3.3 वोल्ट की आवश्यकता आपको हो, नहीं। मिनिमम 1 वोल्ट आपका ज़्यादा अगर है तो ये रेगुलेट करेगा, इसका काम करेगा। 1117 जो हमारा एक रेगुलेटर होता है उसका यही काम होता है, और ये नाना प्रकार के वोल्टेज हमें देता है। आइए देखते हैं। ये हमारा 1117 का जो ग्राउंड, वोल्ट और विन, कहीं आपको ऐसा मिले इनपुट आउटपुट ना मिले और आपको ऐसा मिले कि ग्राउंड, वोल्ट और विन, तो विन हो गया हमारा इनपुट और वोल्ट हो गया हमारा आउटपुट, और ये हमारा GND है। कहीं आपको ऐसा मिले तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह हमें अगर एडजस्ट वाले में भी अगर इसी तरह मिले, जैसे कि 1 नंबर पिन एडजस्टेबल है
पिन नंबर 2 आउट है, पिन नंबर 3 हमारी इनपुट वोल्टेज। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि ये फिक्स रेगुलेटर हमारे हम आपने देखे। अब बात करते हैं हम एडीजे एडजस्टेबल। तो एडजस्टेबल का मतलब ये होता है कि जितने वोल्ट की हमें आवश्यकता हो, हमारे सर्किट को आवश्यकता हो, उतने वोल्ट हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। उसे बोलते हैं हम एडीजे एडजस्टेबल। एडजस्टेबल में हमें पिन डिटेल्स हमारी वही रहेगी, ग्राउंड, आउटपुट, इनपुट, यानी हमारी पिन नंबर 1 ग्राउंड रहेगी, पिन नंबर 2 आउटपुट रहेगी और पिन नंबर 3 हमारी इनपुट रहेगी। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? हाँ, एडजस्ट करते हैं हम ग्राउंड के द्वारा। इनपुट हमारा आया यहाँ 12 वोल्ट। अब आउटपुट हमें क्या लेना है, क्योंकि यहाँ एडीजे लिखा हुआ है एडजस्टेबल, तो जितना हम ग्राउंड इसको देंगे उतना ये एडजस्ट करके हमें जितनी आवश्यकता होगी उतने वोल्ट हमें यहाँ प्राप्त करवाएगा। ये आगे देखते हैं। जैसे कि अब आप AMS 1117 के विषय में जानकारी आप लगा चुके हैं। एडजस्टेबल के विषय में भी आप समझ गए और फिक्स वाले में भी आप समझ गए, लेकिन एक कोड डला होता है जो आप इसमें देख रहे हैं, AMS 1117। तो ये तो सब में ही लिखा होगा 5.0। इस आगे के पीछे वाले कोड से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें आगे यहाँ देखना है कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है 5.0, तो हम इसको भले ही 20 वोल्ट इन करें, इसको हम 20 वोल्ट इन करें, आउटपुट जितने इसमें लिख रहा है आउटपुट ये 5 वोल्ट ही करेगा। यानी कि जो इसमें कोड डला हुआ है, ये कोड से चलते हैं। फिक्स वाले जो होते हैं वो कोड से चलते हैं। जैसे कि आपने देखा AMS 1117 और नीचे लिखा है इसमें 5.0 यानी 5 वोल्ट का ये हमारा रेगुलेटर हुआ। और देखते हैं आगे इसी प्रकार अगर कोड लिख रहा है किसी में तो और देखते हैं आगे। आइए देखिए दोस्तों, इसमें भी वही लिख रहा है AMS 1117 और नीचे लिखा है यहाँ 3.3। ये अब इसका क्या मतलब हुआ? तो सीधा सा इसका ये मतलब है कि हम कितने ही वोल्ट इसमें, हमारा पिन नंबर 1, हमारा पिन नंबर 2, हमारा पिन नंबर 3, हमने यहाँ से 20 वोल्ट इन किए। 20 वोल्ट हमारे इन हुए। ये हो गया हमारा GND ग्राउंड। यहाँ पर हमको 3.3 वोल्ट ही मिलेंगे, ये कोड इसका कहता है। क्यों कि ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स वाले रेगुलेटर हैं। अगर ये एडजस्टेबल होता तो इस जगह पे हमें यहाँ ADJ लिखा होता। आइए अब AMS 1117 2.5, तो इसका भी वही मतलब हुआ। 1 नंबर पिन हमारी ग्राउंड, पिन नंबर 2 हमारा आउटपुट और पिन नंबर 3 हमारा इनपुट। यहाँ से हमने 20 वोल्ट दिए या 12 वोल्ट दिए, हमारा आउटपुट ये 2.5 वोल्ट ही करेगा। कभी कभी क्या होता है, ये मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि हमने देखा
बहुत सारे मिस्त्रियों से मैं वाकिफ़ हूँ, देखा उन्होंने मिस्त्री गलत कह दिया, इंजीनियर हैं वो, कि उन्होंने देखा कितना कौन सा नंबर है सर, AMS 1117 है, और उनने 1117 दूसरे मदरबोर्ड में से लगा दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि ये ADJ वाला है, एडजस्टेबल है, या ये कितने वोल्ट का है, बस उनने लगा दिया। जैसा ही रेगुलेटर लगा, अगर वह ज़्यादा आउटपुट वाला है उसने निकाल दिया, तो आगे का सर्किट ख़त्म। इसलिए दोस्तों, ये जो कोड है इस पे ज़रूर देखें आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। AMS 1117 यहाँ लिख रहा है 1.5। तो पिन नंबर 1 हमारी ग्राउंड, पिन नंबर 2 हमारा आउटपुट, और पिन नंबर 3 इनपुट। तो इनपुट पिन पे हमने दी यहाँ 5 वोल्ट, ये ग्राउंड है। तो आउटपुट हमारा कितना निकालेगा, आउटपुट चाहिए हमें, क्यों, उसका कोड क्या कह रहा है 1.5। तो आप पूरी तरह से AMS 1117 का कोड और ADJ समझ गए होंगे। ये देखिए दोस्तों, AMS 1117 इसमें लिख रहा है 1.8। तो हमारा पिन नंबर 1 ग्राउंड, पिन नंबर 2 हमारा आउटपुट, और पिन नंबर 3। यहाँ मैं क्यों रुका कि आपको मुझे एक बात बताना है कि आपका सेट जब स्टैंड बाई में होगा तो 1.8 वोल्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको जो पल्स जो आती है, इसको जो वोल्ट आते हैं, वो हमारे मदरबोर्ड से आते हैं। जब मदरबोर्ड ऑन होगा तब उसको आवश्यकता रैम की लगेगी, तब वह 1.8 वोल्ट निकालेगा। यानी इसका इनपुट हमें मदरबोर्ड से मिलेगा। कभी कभी चेक करने में आपको कहीं ऐसा लगे कि सेट स्टैंड बाई में है और 1.8 वोल्ट आपका नहीं मिल रहा, तो आपको दिक्कत में नहीं आना। क्यों कि स्टैंड बाई के बाद ये वोल्ट निकलता है। अगर स्टैंड बाई के पहले ये वोल्ट निकल रहा है तो पीछे के वोल्टेजों में प्रॉब्लम है, आउटपुट और इनपुट वही रहेगा। अब बात करते हैं हम एक और महत्वपूर्ण आईसी जिसका नाम है, यह 8 पिन की 8 लेग की आईसी होती है। इसमें अभी तक आपने देखा 3 पिन, और ये है 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन होती हैं, और ये 3 प्रकार की होती है। पिन 1 2 और 3। अब ये नुकसान क्या क्या पहुंचाती है सेट में, हमारे एलईडी हो या एलसीडी हो। सबसे पहला काम होता है इसका नो डिस्प्ले। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारी BL1118 जो आईसी है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो आपका नो डिस्प्ले भी सेट हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण आईसी है। दूसरा फॉल्ट ये देती है ब्लैक स्क्रीन। आपकी स्क्रीन ब्लैक नज़र आएगी, आपको साउंड नज़र आएगी, आपकी बैकलाइट जलती हुई नज़र आएगी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। स्टैंड बाई प्रॉब्लम, आपकी बत्ती जल रही है और सेट आपका स्टैंड बाई से ही बाहर नहीं हो रहा है, आप बार बार रिमोट को दबा रहे हैं, बटन
को प्रेस कर रहे हैं, बटन तो ख़राब कर ही लिया प्रेस कर करके आपने, फिर भी आपका रेड बटन जल रहा है और सेट आपका स्टैंड बाई में है। ये प्रॉब्लम इसी आईसी से आती है। वोल्टेज फंक्शन जो एक्यूरेट वोल्ट हमको चाहिए वो वोल्टेज यही आईसी देती है। इसी आईसी से हमें रेगुलेटेड वोल्टेज मिलते हैं और ऑटो रीसेट का काम भी हमारा यही, बार बार सेट हमारा ऑटो रीसेट हो, स्टार्ट हो चालू हो जाए, स्टार्ट हो चालू हो जाए, तो हमें प्रॉब्लम इसी आईसी की हमें देखने को मिलेगी। आइए इसके विषय में समझते हैं।